केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की जो है स्थापना की थी? वो ब्रह्म समाज की थी। आज़ाद हिंद फौज ने किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया था? शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सैगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? ये फरवरी 1940 में किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड वेवेल का, तो वो था 1943 से 1947 तक का इनका कार्यकाल रहा, यानी कि 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक का इनका कार्यकाल रहा। भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? ये 1940 में किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 ईस्वी में। अभिनव भारत क्या था? ये था अतिवादी संगठन था एक। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में है? 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? उसका नाम था लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया प्रथा क्या थी? किसानों के द्वारा जो थी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों के द्वारा 3/20 यानी कि 20 बीघे या मतलब 20 हिस्से जो है ज़मीन के, उसमें मात्र 3 हिस्से में ही वो नील की खेती कर सकता है। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? ये दीन बंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? यह है सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था? यानी कि बंगाली की जगह जो अंग्रेजी में छपने लगा था वो समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? ये था आमार सोनार बंगला। उन्नीस में लीड्स आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब या काफिरों का देश
दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? ये शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? ये बारदोली आंदोलन से था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये 20 फरवरी 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? ये किसान थे। जो सन्यासी विद्रोही जो थे वे किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किया गया था 1920 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ही बुलाया गया था शिमला सम्मेलन। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जो जनमत संग्रह कराया गया था वो जूनागढ़ रियासत में कराया गया था। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद जो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन के द्वारा। अहमदिया आंदोलन के द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? गदर पार्टी का जो गठन किया गया था वो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था 1920 ईस्वी में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे सूर्य सेन। रोल एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। द्वैत शासन प्रणाली लागू करना इनका मेन। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? पूना पैक्ट से ये रद्द हुआ था ट्रावनकोर में। वहाँ के दीवान वैली तम्पू ने किसके विरोध एक सशक्त विद्रोह को
नेतृत्व की क्या था, एक कंपनी की बढ़ती ज़्यादा जातियों ज्यादतियों से के विरोध में किया था। को कंपनी को ज़्यादा ज्यादतियाँ करने लगती है तो उस कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध इसने नेतृत्व किया था, इसके विरोध में ट्रावनकोर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है, ये मानी जाती है 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी, इलाहाबाद के दरबार में इसे की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार कर लिया था, करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था, जनरल हिबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि से प्रदान किया था, सर सैयद अहमद खां को। सर सैयद अहमद खां को किया था। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की जिस योजना का नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने, उसका नाम था चटगांव आर्म्स डकैती। चटगांव आर्म्स डकैती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया। 1857 के गदर काल में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रीमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी, बारदोली सत्याग्रह से ये संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे, केसरी समाचार पत्र के ये संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, जो इंडिया हाउस है इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी, चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी, सतारा की। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो सिद्धू और कानू ने किया था। नेक्स्ट है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। खुदाई खिदमतगार के नाम से जिसे जाना जाता है वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस नाम और से जाना जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी ने बोलते थे। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की एक षड्यंत्र थी, यह कथन है पीएस रॉबर्ट्स का। पीएस रॉबर्ट्स का ये कथन है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अवध में ये किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पामस्टन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, 1920 ईस्वी में ये की गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास्ड फेडरेशन की स्थापना कब और किसने
की थी 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा से किया गया था। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल अलग हो गए? ये सूरत अधिवेशन था। कब हुआ था? ये हुआ था 1907 ईस्वी में ये हुआ था सूरत अधिवेशन। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट का लगना। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू करने के लिए जो है ये शोक मनाया गया था। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लोक क्रम से जो हैं लेखक अशोक मेहता 1857 के और भारतीय स्वतंत्रता के हैं वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के जो अग्रदूत मंगल पांडे को ही फांसी कब दी गई थी? ये 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। लाल डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था लाल डलहौजी के काल में। और ये पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया? महारानी का घोषणा पत्र था 1858, उसमें ही फिर से प्राप्त किया था। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? ये 1918 बीपी बाडिया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम जो भारतीय थे उनका नाम क्या था? M.N. राय। M.N. राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनमानी लगान निर्धारण तथा इसे माफ करने से इनकार करने का कारण था कि महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये था ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। प्रथम अधिवेशन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट लागू होना। हार्डिंग बम कांड का नेता कौन था? ये था रास बिहारी बोस। हार्डिंग बम कांड का नेता कौन था? रास बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दे दी गई थी? वो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये है R.C. दत्त। 1857 के विद्रोह की जो असफलता का कारण बना था, तो 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसके ने गिरफ्तार किया था? ये हुमायूं की कब्र के पास किया था। किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन पहला भारतीय था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना था? उसका नाम था M.N. राय।
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ये था उड़ियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में मुकदमा। और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ था। किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अवध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने ये किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया था? वो नवाब सिराजुद्दौला को। 1857 के विद्रोह को असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण था वो था उत्तर सरकार के द्वारा मनमानी ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विद्रोह हुआ था।